हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में फिगर ऑफ स्पीच को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में। आखिर ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्या ये फिगर ऑफ स्पीच जो है कैटेगराइज किया गया है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे हम इसको, पहचानने का रूल क्या है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। बहुत सारे जो फिगर ऑफ स्पीच जो हम लोग को पढ़ने को दिया जाता है, चाहे पीजीटी के सिलेबस हो, टीजीटी का सिलेबस हो या एकेडमिक हो, स्कूलिंग लाइफ में भी हम जो है फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाई जाती है, लेकिन वहां पर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आखिर फिगर ऑफ स्पीच है क्या, आखिर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों पोएट ऑथर फिगर ऑफ स्पीच को इतनी इंपॉर्टेंसी देते हैं। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। बने रहे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। उसके पहले हम जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार एक प्रकार का हिंदी वर्ड है जिसको हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में भी यूज की जाती है। दोस्तों, आप जनरली देखते होंगे एक कॉमन इंसान को अगर हम बात करें तो एक कॉमन इंसान तो कॉमन ड्रेस पहनते ही है, लेकिन जब उसको कहीं पार्टी, फंक्शन या इवेंट में जाना होता है तो अपने आप को डेकोरेट करता है, अपने आप को मतलब सजाता है। एक महिला की अगर हम बात करें, लेडीज की बात करें, तो बहुत सारे जो ज्वेलरी होती है उनसे वो सजती हैं। पुरुष जो होते हैं, मेल होते हैं, वो भी बहुत सारे चीजों से अपने आप को डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट मतलब अपने आप को फैसिनेटिंग, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को सजाते हैं, संवरते हैं। उसी प्रकार से ऑथर जो होते हैं, अब जो मतलब राइटिंग की तरफ, जो रीडर्स राइटिंग की तरफ अट्रैक्ट हो, फैसिनेटेड हो, आकर्षित करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो ये फिगर जो वर्ड है, फिगर एक लैटिन वर्ड फिगुरा से आया है दोस्तों, फिगुरा। तो देखते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एक क्लासिफिकेशन जो है ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में दे दिया जाता है, दो चार फिगर ऑफ स्पीच दे दिए जाएंगे, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इंजैबमेंट, इन सारी चीजों को दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसको आप बताइए कि इनको किस बेस पर डिवाइड किया गया है, ये किस कैटेगरी में आएंगे। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करें। आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए पर लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और जितने भी पीजीटी, टीजीटी के एग्जाम्स होती है टीचर्स की, चाहे केवीएस हो, आरपीएस जो अभी आई हुई है लेक्चरर की वैकेंसी, उसके लिए डीएसएस भी हो, ईएमआरएस हो, या ऑल टीचिंग एग्जाम रिलेटेड टू ऑल टीचिंग एग्जाम्स, एज वेल एज जो यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करें तो वहां भी ये टॉपिक आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, तो आप इसको देख लेंगे, इसको प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, आप इसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, एक लैटिन वर्ड से आया है। ये लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड फिग्यूरा। एक लैटिन वर्ड फिग्यूरा से आया है दोस्तों। कौन सा वर्ड से आया? फिग्यूरा। और जिसका मतलब होता है फिग्यूरा, जिसका मतलब होता है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट का शेप प्रोवाइड करता है, उसकी स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, साउंड, एक फैसिनेटिंग स्टाइल को डेवलप करता है, अट्रैक्टिव बनाता है राइटिंग को, तो उसी को फिग्यूरा बोलते हैं। लैटिन में से फिग्यूरा बोलते हैं, उसी फिग्यूरा वर्ड से फिगर आया है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, इज नथिंग बट रिमार्केबल वे ऑफ सेइंग समथिंग। लेकिन एक मतलब नथिंग होने के बाद, कुछ नहीं होने के बाद भी कुछ कहने के लिए रिमार्केबल वे है। एक रिमार्केबल वे, एक मतलब एक जताने के लिए कह सकते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे, ये एक अट्रैक्शन पार्ट होता है। अगर हम बात करें, ये एक वे होता है, एक पोएटिक वे होता है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं,
क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को। पोएट ऑथर जो है अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट के तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस के बेस पर हम फिगर ऑफ स्पीच को डिवाइड करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे वो फिगर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी के बेस पर हम फिगर ऑफ स्पीच को हम डिवाइड करते हैं। तो अब देखना ये है कि कौन कौन से जो फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिलैरिटी के बेस पर आती है। पहला जो है आपका सिमिली। जनरली सिमिली जो हम यूज करते हैं कंपैरिजन, ओके, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हम सिमिली का यूज करते हैं। हम बताएंगे सिमिली के वीडियो में, आप देखना ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट सिमिली, मेटाफर, ओके, पर्सोनिफिकेशन, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका सिमिली हो गया। सिमिली जो है सिमिलैरिटी, कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है। मेटाफर भी जो है ये भी आपका सिमिलैरिटी के बेस पर फिगर ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है। एलिगरी सिमिलैरिटी के बेस पर फेबल, ओके, एंड पैराबल, ये जो 5 है आपका सिमिलैरिटी के बेस पर डिवाइड किया गया है। दोस्तों सिमिलैरिटी के बेस पे इन 5 है, सिमिली, मेटाफर, फेबल, पैरेबल, ओके, एलिगरी, ये 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है बेस्ड ऑन एसोसिएशन, संबंध। ओके, बेस्ड ऑन एसोसिएशन, संबंध के बेस्ड पर जो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आपका, ओके, तो इसको हम देखते हैं संबंध। ओके, संबंध। ठीक है, तो संबंध के बेस पर हम फिगर ऑफ स्पीच को, 3 फिगर ऑफ स्पीच को एसोसिएशन यानी रिलेशन में डालते हैं। ठीक है, पहला है मेटोनोमी, ओके, मेटोनियमी। ठीक है, दूसरा है साइनिक डॉक, ओके, साइनिक डॉके भी बोलते हैं इसे। तीसरा जो है हाइपलेज, ओके, तीसरा जो है हाइपलेज, एंड द फोर्थ आपका एल्यूजन आता है। ये 4 जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है आपका रिलेशंस के बेस पर है, ओके, या फिर कह सकते हैं एसोसिएशन के बेस पर। पहला एल्यूजन, हाइपलेज, सेनेक्डोकी, मेटोनोमी, ओके, मेटोनोमी। तो ये 4 आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है आपका एसोसिएशन के बेस पर देखने को मिलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, फिगर बेस्ड ऑन डिफरेंस। ओके, डिफरेंस के बेस पर फिगर ऑफ स्पीच को हम कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच को डालते हैं डिफरेंस के बेस पर। आप इस वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। काफी अच्छी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, इसको आप देखिए। ठीक है, और इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपको, और इसको 2-3 बार आप देख लेंगे, याद हो जाएगा। पहला जो डिफरेंस के बेस पर, मतलब अलग अलग के बेस पर हम फिगर ऑफ स्पीच को, किस फिगर ऑफ स्पीच को हम रखते हैं। पहला एंटीथेसिस, पहला जो है एंटीथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इपिग्राम की अगर हम बात करें तो ये आपका डिफरेंस के बेस पर हम सबको डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। नेक्स्ट आने वाला जो अपकमिंग वीडियो रहेगा वो एक वीडियो में 3-4 फिगर ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, ये इसकी जो ओरिजिन कहाँ से है, इसका मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। बहुत सारे जो राइटर ऑथर ने जो यूज किया, जैसे जॉन मिल्टन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, कीट हो गए, तो ये फिगर ऑफ स्पीच उनकी बहुत सारे एस.टी. कॉलरिज हो गए। तो उन सारे मेन इंपॉर्टेंट कोट को हम यहाँ पर लेकर आएंगे विथ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन भी है, डिफरेंस के बेस पर हम इसको ऑक्सीमोरन को डालते हैं। पैराडॉक्स, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, ये 5-6 है जो फिगर ऑफ स्पीच को हम डिफरेंस के बेस पर रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपका इमेजिनेशन के बेस पर, इमेजिनेशन के बेस पर भी हम फिगर ऑफ स्पीच को रखते हैं। जैसे 5-6 फिगर ऑफ स्पीच जो है इमेजिनेशन के बेस पर भी आपको देखने को मिलेगा।
तो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है, जो पर्सोनिफाई क्या था, इमिटेट, इमिनेट जो वर्ड्स होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसको हम लिविंग के तरह हम दिखाते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफाई कर, यानी पर्सोनिफिकेशन जो है आपका इमेजिनेशन के बेस पर आपको रखा जाता है। उसके बाद पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी की अगर हम बात करें तो इसको भी हम फिगर ऑफ स्पीच में रखते हैं। नेक्स्ट कौन से फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन के बेस पर इन सारी चीजों को हम रखें। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी में हम लोग आपका इमेजिनेशन के बेस पर रखते हैं। विजन, ये भी इमेजिनेशन के बेस पर है। हाइपरबोली, हाइपरबोली भी जो है आपका एक फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन डिवाइड, क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन क्या, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, चीजें नोट डाउन कर लेंगे आप, और ठीक है। नेक्स्ट आपको हम बात करेंगे फिगर बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। ओके, जैसे कि हम कुछ कहते हैं, उलट पुलट कर कुछ कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्टनेस। ओके, इनडायरेक्टनेस में हम जैसे कि क्या होता है, कुछ फिगर ऑफ स्पीच को डायरेक्ट डालते हैं, रखते हैं, जिसमें हम कुछ कहना जब होता है ऑथर को, या ओके, तो उसमें क्या होता है कि कुछ उलट पुलट कर कहा जाता है, उसी को फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग इन सारे कुछ को रखते हैं। जैसे कि इन्यूंडो, ओके, इन्यूंडो, इसको हम रखते हैं आयरनी, सार्केजम, सार्केजम, पेरिफेरेसिस, पेरिफ्रेसिस, यूफेमिज्म एंड लिटोज। ये सारे जो 6 है आपका फिगर ऑफ स्पीच, आपका जो है इनडायरेक्टनेस के बेस पर इसको रखा गया है। चलिए अब अगर हम आगे की बात करें तो साउंड के बेस पर भी कुछ फिगर ऑफ स्पीच को क्लासिफाई किया गया दोस्तों। अब वो क्या क्या है उसको देखते हैं। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए सबको अलग अलग तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप बोर भी फील ना करो, ठीक है। चलो हम देखते हैं यहां आगे, फिगर बेस्ड ऑन साउंड, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया जो है साउंड के बेस पर फिगर ऑफ स्पीच को, ओनोमोटोपिया को रखा गया है, किसको, साउंड के बेस पर, ठीक है। एलिट्रेशन जो है साउंड के बेस पर है। पारानोमेसिया साउंड के बेस पर है। पन, वेरी इंपॉर्टेंट, पन देखेंगे, डिस्कस करेंगे सबको, कहीं जाना नहीं है, समझना है। और लास्ट जो है आपका फिगर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बनावट के बेस पर, कंस्ट्रक्शन के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर भी हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच को रखते हैं। इसमें से 8 जो फिगर ऑफ स्पीच है जो कंस्ट्रक्शन के बेस पर देखा गया है। पहला, कुछ नए नए नाम है यहाँ पर जो आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, पीजीटी टीजीटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन 10th के सिलेबस, 12th के सिलेबस में इतनी ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। अप्रॉक्स 5 to 10 आपको फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसमें से पर्सोनिफिकेशन हो गया है, इंजैबमेंट है, एलिगरी है, मेटाफर है, सिमिली है, इन सारे चीज़ों को हम उसमें हम देखने को मिलता है। ये हमारे 10th और 12th के सिलेबस में, लेकिन पीजीटी के सिलेबस में कह सकते हैं, नेट के सिलेबस में भरा पड़ा है, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके जो पीजीटी की एग्जाम्स होती है उसमें यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो जीवगमा जो है आपका कंस्ट्रक्शन के बेस पर है। चैस्मस जो है आपका कंस्ट्रक्शन के बेस में है। इंट्रोगेशन हो गया, एक्सक्लामेशन हो गया, एजेंडेशन हो गया, पॉलिसेंडेशन हो गया, हाइपरबैटन हो गया, और एपोसियोपेसिस, ओके, एपोसियोपेसिस। इस तरीके से आपका इतने 8 जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो लेकर आएंगे। उसमें हम लोगों ने इसमें आज देखा
क्लासिफिकेशन। अब हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे, कौन कहाँ से आया है और उसका एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें। बने रहे मेरे साथ और दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।